अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी ताल्लुकात हैं, चाहे वो ताल्लुकात हमारे अपने पेरेंट्स के साथ हों, बच्चों के साथ हों, सिबलिंग के साथ हों, या कि स्टूडेंट टीचर के ताल्लुक हो, या दोस्तों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उसके पीछे क्या-क्या फैक्टर्स हैं और क्या वो बुनियादी बात है जो कि हमारे ताल्लुकात को बिगाड़ने की वजह बनती है। पहली चीज़ ये समझिए कि जब आप इस दुनिया में आते हैं, वहीं से रिलेशनशिप का जन्म होता है। आपका ही जन्म नहीं होता है, उसके साथ एक बाय डिफ़ॉल्ट एक रिलेशनशिप भी पैदा होता है जो आपका आपके माँ-बाप के साथ है। तो आप एक रियलिटी में भेज दिए जाते हैं। उस रियलिटी में आपके पास कोई इख्तियार नहीं होता है। मतलब आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि आप किस तरह की रियलिटी में जा रहे हैं। वो रियलिटी है जो आपके माँ-बाप की रियलिटी है। मतलब आप एक बबल अपने दिमाग में बनाएँ, एक स्फीयर बनाएँ, उसके सेंटर में अपने आप को रखें। वो स्फीयर आपकी रियलिटी है। उस स्फीयर की जो प्रॉपर्टी है, मतलब उस रियलिटी की जो प्रॉपर्टी है, वो ये है कि आपके माँ-बाप के पास कितने रिसोर्सेज़ हैं, वो किस हैसियत के हैं, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, उनके पास पैसा क्या है और कहाँ पे हैं वो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो रियलिटी में आप जन्म लेते हैं, ये उनकी रियलिटी है। फिर आप जैसे-जैसे बड़े होते हैं, आप एक अपना खुद रियलिटी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार नहीं और मतलब ये अक्सर होता है, ज़्यादातर होता है कि जो बच्चे होते हैं, वो वक़्त के साथ-साथ उस रियलिटी को पसंद नहीं करते हैं। चाहे वो रियलिटी एक गरीब फैमिली की रियलिटी हो या अमीर फैमिली की रियलिटी हो। इसीलिए हमने देखा हुआ है, कई जगह इस चीज़ को महसूस किया है कि बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, क्योंकि जिस रियलिटी में वो होते हैं, उस रियलिटी के वो आदी हो जाते हैं और हम सब किसी न किसी वक़्त ज़िंदगी के किसी न किसी फ़ेज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, जिसका सीधा टकराव उस रियलिटी के साथ होता है, जिस रियलिटी में हम एग्ज़िस्ट करते हैं, मतलब मेरे माँ-बाप की जो रियलिटी है। जैसे कि आपके माँ-बाप किसी वैल्यू सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, मतलब उनकी कुछ मान्यताएँ होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके तहत वो ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। पॉसिबल है कि आपको वो वैल्यू सिस्टम पसंद ना आए, आपको वो प्रिंसिपल्स अच्छे ना लगें और आप एक दूसरी वैल्यू सिस्टम में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक क्लैश होगा। उस क्लैश के नतीजे में जो बिहेवियर डेवलप होता है, अगर उसके पीछे कोई मोरल स्टैंडर्ड नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये एक रिबेलियस एक रिबेलियस रिस्पॉन्स है, तरह से समझें आप। तो आपको इस चीज़ का एहसास होना या आपको ऐसा लगना कि मेरी अपनी एक इंडिविजुअल रियलिटी होनी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब जैसे कि आप एक ऐसे घर में हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत वीक है, लेकिन इस रियलिटी को आप ये बनाना चाहते हैं कि वो रियलिटी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये एक अच्छी बात है। जैसे आप ये देखते हैं कि आपके माँ-बाप में कुछ गलत आदतें हैं, आप उस रियलिटी के अंदर उस गलत आदत को सही करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है
कि हमारी कुछ ख्वाहिश होती है, हम कुछ चाहते हैं और उस ख्वाहिश से जो हम अपनी रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस रियलिटी में आप पाए जा रहे हैं, जो आपके माँ-बाप की रियलिटी है, उसमें इतनी सख्त हो कि उस ख्वाहिश को पूरी की जा सके। मतलब कि आपकी जो रियलिटी का स्फीयर है, कई बार आपके माँ-बाप की रियलिटी के स्फीयर से बड़ा हो सकता है। तब आप डिमांडिंग नेचर के हो जाते हैं। फिर आप फ़ोर्स करते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे यही चीज़ ज़िंदगी में करनी है, जो आप सही समझ रहे हैं। फिर आप रेशनलाइज़ करते हैं, लॉजिकल रीज़निंग करते हैं और अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि आपके माँ-बाप आपसे मोहब्बत करते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो अपने बच्चों के सामने झुक जाते हैं और उसकी बात को मान लेते हैं। भले ही उसूली तौर पे बच्चों की डिमांड गलत हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि माँ-बाप का जो रवैया है या जो माँ-बाप ने जो रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, वो ही उसूली तौर पे गलत होते हैं। दोनों केसेस पॉसिबल हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, खुद, यहाँ मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ सीधा। गलती माँ-बाप की भी हो सकती है, गलती बच्चों की भी हो सकती है। माँ-बाप और बच्चों का एग्ज़ाम्पल लिया है, ये हस्बैंड वाइफ में भी इक्वली एप्लीकेबल है। टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में भी ये एप्लीकेबल है। वहाँ पे थोड़ा डायनामिक्स डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक माँ-बाप की बात है, उसमें हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि जिस रियलिटी को हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसकी डिमांड हम अपने माँ-बाप के बजाय खुद से करें। अगर आप उस रियलिटी को खुद से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर आपको ऐसा लगता है और आप इस चीज़ को महसूस कर लेंगे, क्योंकि बच्चे माँ-बाप को कई बार बिना बात किए भी उनकी बात समझ जाते हैं। अगर वो अम, अगर उनके अंदर मोहब्बत है अपने माँ-बाप को लेकर। अगर मोहब्बत नहीं है और हम एक बहुत ही सैटेनिक माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, शैतानी सोच के साथ काम कर रहे हैं, तब ये मोहब्बत जो है ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि इखलास के नतीजे में आती है, जब आप सिंसियर होते हैं। और ये एक तरह का गिफ्ट है जो अल्लाह सुब्हान तआला आपको देते हैं। लेकिन जब आपके अंदर से सिंसियरिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो मोहब्बत की रोशनी भी बुझ जाती है। फिर आप अपने माँ-बाप को महसूस नहीं कर पाते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात उनको समझाएँ। हम ये चाहते हैं कि वो हमें समझ जाएँ, है ना? लेकिन उसका जो समझाने का अमल है वो बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल हो जाता है और उसमें मोहब्बत का जो सारा एसेंस है वो ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल कहने की ये बात है कि अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करना सीखें। आपको ऐसा लगता है जैसे कि हो सकता है कि आपके माँ-बाप के पास बहुत रिसोर्सेज़ हैं और उन्होंने इन रिसोर्सेज़ की कुछ प्लानिंग कर रखी है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे जो ख्वाब हैं उसकी तकमील के लिए उन रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल हो। फ़र्ज़ कीजिए आपके माँ-बाप के पास 10 लाख रुपए हैं और आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें 8 लाख रुपए की ज़रूरत है और आप ये कहते हैं कि मैं ये बिज़नेस करूँगा और मुझे इसके लिए पैसे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे आपको माँ-बाप दें। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके सिबलिंग हैं, उस पैसे की कोई प्लानिंग है। अगर वो मना करते हैं, तो फिर आपको और रास्ते देखने होंगे और उनके मना करने की वजह से
आपके लिए उनके दिल में अगर मोहब्बत में कमी हो रही है, इज़्ज़त एहतराम में कमी हो रही है, तो ये आपकी एक कमज़ोरी है। भले ही उन्होंने किसी भी अंदाज़ में मना किया हो, अच्छे से मना किया हो, डाँट के मना किया हो या जैसे भी। फिर आप ये भी कह सकते हैं, कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट होता है कि ये तो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है। अगर उन्हें ये नहीं देना था या मेरे ख्वाब को वो पूरा नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया? कुछ लोगों का ये भी आर्गुमेंट होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब आपने मुझे पैदा किया है, तो मैं आपके लिए कुछ भी ज़िम्मेदारी नहीं रखता हूँ। आई डोंट ओ एनीथिंग टू यू, बट यू ओ एवरीथिंग टू मी। क्योंकि आपने मुझे बिना पूछे पैदा किया है। इस दुनिया में आने का जो रीज़न है वो आप हैं। आप लेके आए तो आप मेरे सारे ख्वाबों की तकमील कीजिए। ये एक लॉजिक है। इस लॉजिक के पीछे एक रीज़निंग है और उस रीज़निंग के पीछे शैतान है। इस चीज़ को मैं साबित एम्पिरिकली नहीं कर पाऊँगा कि मैं आपको शैतान उठा के दिखा दूँ ये शैतान है। लेकिन ये सैटेनिक थॉट प्रोसेस है, जिसमें आप जो डिमांड आप रख रहे हैं, उस डिमांड को आप रेशनलाइज़ करने के लिए उस हद तक चले गए हैं, जिस हद तक आपने अपने वजूद को और उस वजूद का जो रीज़न है, उसको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने माँ-बाप को कटघरे में नहीं खड़ा करते हैं। आप अल्लाह ताला से, उस गॉड से, उस ईश्वर से आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। इस बात को सोचिए। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं ब्रॉडली। ऐसे तो कैटेगराइज़ बहुत सारे तरीके से हम लोगों को कर सकते हैं। लेकिन एक कैटेगरी 2 ये बनती है कि वो लोग जो कि इस बात पे यकीन करते हैं, इस बात पे ईमान रखते हैं या मुतमईन हैं कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला है और हम सब एक डिवाइन विज़डम के रिज़ल्ट में इस दुनिया में हैं। और जो पर्पस है हमारा इस दुनिया में वो ये है कि हमारी जो एनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर है, बॉडी है, और उसके अंदर जो हमारे अंदर स्पिरिचुअल लाइट है, उसके बीच में हम कितना बैलेंस करते हैं। उसके नतीजे में इस दुनिया में जितने भी अच्छे बुरे हालात हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें हम फैसला किस तरह से लेते हैं और किस रास्ते पे चलते हैं। ये एक तरह के लोग हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला है। और हो सकता है वो कर्मा में बिलीव करते हो, सैल्वेशन में बिलीव करते हो। मुसलमान हैं, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है वो एक डिवाइन विज़डम के थ्रू हो रहा है और उसमें हम सबका इम्तिहान हो रहा है कि हम अच्छाई के उसूलों को चूज़ करते हैं या बुराई के उसूलों को चूज़ करते हैं। और अच्छाई के असूल क्या हैं और बुराई के असूल क्या हैं, वो हम खुद तय नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिल में इंट्रिंसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाल रखी है और उसकी रहनुमाई के लिए हम अपनी किताब को रेफ़र करते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि ये वो किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत के गाइडेंस के लिए उतारी। एक तो कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी है कि वो कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई भी इंटेलिजेंट फोर्स नहीं है। ये सब कुछ रैंडम कोल्ड ब्लाइंड प्रोसेस है और ये बस एक हादसा है। हमारा आपका पैदा हो जाना एक हादसा है, इस दुनिया का पैदा हो जाना एक हादसा है, सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच जाना ये भी एक हादसा है। और इन सब हादसे के नतीजे में ये हादसा पेश आया कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। तो इस हादसे की ज़िम्मेदारी तो मैं उसी पे डालूँगा जो उस हादसे के लिए ज़िम्मेदार है, जिसके नतीजे में मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब मेरे माँ-बाप। तो ये एक
एथिस्टिक माइंडसेट है। एथिस्ट लोग भी कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन कट एंड ड्राई अगर वो लॉजिकली और रेशनली अपनी सोच को क्रिस्टलाइज करें तो वो भी इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि सब कुछ रैंडम है, तो भाई क्या पर्पस है मेरी ज़िंदगी का, मुझे दुनिया में लाया ही क्यों किया, जबकि दुनिया इतनी परेशान कुन है। यहाँ टैक्स देना है, मेहनत करना है, सब कुछ करना है, कोई पर्पस नहीं है, एक दिन मर जाना है, फिर क्या होना है। तो अगर आप इस सोच के साथ माँ बाप के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो खैर ये आपका, आपके माँ बाप का मामला है। और हम ये जानते हैं कि ऐसे लोग वो हैं जिनका ठिकाना जो है, एज ए मुस्लिम हम ये जानते हैं। अब आपको मैं ये चीज़ साबित नहीं कर पाऊँगा कि जैसे कि ये मेरे पास एक कलम है, इसे मैं दिखा दूँ कि ये देखो ये जहन्नम है और ये जन्नत है। ये नहीं, ये साबित नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे ख़्याल से कोई भी साबित नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को जानने के लिए आपको इस दुनिया से जाना होगा, है ना। ये हमारा ईमान है। इस ईमान के पीछे भी एक लॉजिक है, उस लॉजिक के पीछे भी एक रीज़निंग है, और उस रीज़निंग का सोर्स हमारी किताब है। तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो कुरान को पढ़ना शुरू करें। तो बहरहाल बात जो ये है कि मुख्तसर मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि हम सब एक रियलिटी के साथ इस दुनिया में आते हैं। उस रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ख़राब लगती हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसके लिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसको टेकन एज़ ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ हमें ख़राब लगती है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि क्या जो चीज़ हमें ख़राब लग रही है वो उसूली तौर पे ख़राब है या नहीं है। हो सकता है कि वो चीज़ हमें ख़राब लग रही हो लेकिन वो अच्छी हो सकता है जो चीज़ हमें अच्छी लग रही हो वो ख़राब हो। तो ये हम अपने रियलिटी का मुहासबा करें। फिर जब हम ये इस रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी ताकत हमारे अंदर खुद होनी चाहिए। कहा गया है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, आप अपनी दुनिया खुद पैदा कीजिए, हिम्मत से, मोहब्बत से और ईमानदारी के साथ। जब आप ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, मोहब्बत नहीं दिखाते हैं, सिंसेरिटी नहीं दिखाते हैं, तो आप झगड़ा करते हैं, आप अपने माँ बाप को कसूरवार ठहराते हैं, यहाँ तक, उस हद तक कि आप अपने वजूद को भी एक हादसे का सबब, एक हादसे के सबब में अपने वजूद को देखते हैं। और एक एक्सीडेंट, एक हादसा किसने किया? आपके माँ बाप ने किया, तो आप उनको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। एक और बात ये कि माँ बाप की भी गलती हो सकती है, लेकिन हमारा दीन कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, माँ बाप की इज़्ज़त आपके ऊपर फ़र्ज़ है। चाहे वो गलत भी हों, आप उनकी बात ना मानें, लेकिन जो आपका डिसएग्रीमेंट है वो ग्रेसफुल होना चाहिए। ग्रेसफुल से मतलब ये है कि आपकी नज़रें नीची होनी चाहिए, आपकी आवाज़ धीमी होनी चाहिए, आपके अंदाज़ में या आपके जज़्बात में मोहब्बत का वो धागा होना चाहिए जो आपके दिल से आपके माँ बाप के दिल तक जुड़ रहा है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लामा इक़बाल की एक नज़्म है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक मतलब एक बेटे के ऊपर नज़्म है, तो आखिरी कुछ मिसरे में ये बात कही है कि अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो होनहार, मायल हो नेकियों पे बुराई से दूर हो, सुनता हो दिल लगा के बुज़ुर्गों के पंद को, वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर हो। और इन सब सिफ़ात का अगर मतलब नहीं पता, फिर भी है अगर खुशी, तो खुशी का कसूर है। हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको सोचने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।